Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So with great enthusiasm, we are going to start a new chapter, chapter number 8, electrochemistry, right? So a brief introduction of electrochemistry is that what is electrochemistry? So electrochemistry, right, consists of two words, electro and chemistry. Electro means electricity and chemistry means chemicals, right? So, electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the transformation of electrical energy to chemical energy and vice versa. In brief, it deals with the chemical applications of electricity. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और इससे हम जो भी रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो हम इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, यही सब प्रोसेस हो रहा होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी देखें आपके पास डिफरेंट, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आपके। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर हम इसमें क्या पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल, तो ये हम पढ़ेंगे। ओके, गैल्वेनिक सेल। तो अब यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या, आप कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये वही चीज़ें हैं, वही सब एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? यस, मोबाइल फ़ोन तो हम 24 घंटे यूज़ करते हैं मिस, है ना? तो आप उस मोबाइल फ़ोन के देखें, जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैटरी लो होती है, जब यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बैटरी लो होगी। अब जब वो बैटरी लो हो रही है तो बैटरी लो हो जाती है, तो जब वो बैटरी लो हो रही है, जब आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और तभी आपका फ़ोन ऑपरेट कर रहा है, आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन को। लेकिन फिर जब बैटरी बिल्कुल लो हो जाएगी, फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, तब फिर आप क्या करते हो, उसको चार्ज करते हो। तो रिचार्ज जब आप करते हो, तब क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में। तो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम उसको पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है, वजह क्या है, अभी हम इसको पढ़े जा रहे हैं। तो देखो, वाई वी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रीज़न इज दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मैनी ऑफ डिवाइसेज दैट वी यूज़ एवरी डे दैट आर बैटरी पावर्ड, है ना, बहुत सारी डिवाइसेज आप इन टूडेज वर्ल्ड जो मोस्टली डिवाइसेज हम यूज़ करते हैं वो बैटरी पावर्ड होती है, बैटरी पे चलती हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो होती ही नहीं है, तो बैटरी से काम चलाना पड़ता है। अब देखिए आपके फ़ोन में, ये ऐसे फ़ोन है जिसमें आपने देखा होगा बैटरी निकल भी जाती है, हम डाल भी देते हैं, फिर अब तो ऐसे फ़ोन आ गए हैं जिसमें बैटरी अंदर फिक्स होती है ना। तो लेकिन बैटरी पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये जो बैटरीज हम उसमें डाल रहे होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस उसमें डाल रहे होते हैं, या फिर रिमोट, टीवी चलाते हो, टीवी देखनी है हमने, तो उसमें रिमोट में क्या डालता है, यही सेल डालते हैं ना। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा कुछ। फिर ये जो वॉच आप पहनते हो, तो वॉच में भी क्या होता है, ये सेल, सेल में। फिर ये जो बैटरीज हैं, ये जो घरों में फैन वगैरह जिससे हम ऑपरेट करते हैं, चलते हैं, तो ये वहाँ पर ये बैटरी यूज़ हो रही होती है। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि आपके पास कोई भी मेटल है, उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हो आप। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये देखें सिल्वर है, तो उसमें क्या किया हमने, गोल्ड की प्लेटिंग कर दी। गोल्ड की प्लेटिंग मीन्स गोल्ड का पानी, कहते हैं ना कि जो है वो गोल्ड का पानी चढ़ा दिया, गोल्ड का पानी चढ़ा दिया मतलब गोल्ड की प्लेटिंग कर दी। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपके जो है ये लैपटॉप्स हैं, तो ये भी तो, इनके पास भी तो यही होता है, लिथियम बैटरी, कार्बन बैटरी, तो ये सब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और ये सब कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है। बट इसमें जो फर्स्ट एसएलओ है जो कि आपने पढ़ना है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो मेजर रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले हमने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिर हम ये इनमें आएंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, राइट। फिर देन 8.1.1 ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ फ्लोस और गैन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड और इलेक्ट्रॉन्स।
तो ऑब्वियसली जब आप पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है तो ये सब भी आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर दें तो फिर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तब भी उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन एडिशन कर दें आप हाइड्रोजन की तो उसको रिडक्शन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप ऑक्सीजन को रिमूव करवा दें during a chemical reaction. So both of these processes takes place simultaneously in a reaction. So we can say where there is oxidation, there is reduction. ठीक है, तो एक तो पहली बात कि आपने डेफिनेशंस पढ़ ली, अभी हम जब इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा, आई नो। लेकिन ये बात याद रखें, जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ हमेशा रिडक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली हो रही होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम वन बाय वन। ओके, सो अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की आपने क्या पढ़नी है? ऑक्सीजन इज गैन। सो गैन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें आप कि आपके पास यहाँ क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, राइट। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपने क्या किया? ऑक्सीजन को मैग्नीशियम में ऐड करवाया है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस गैन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहाँ पर इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को अगर आप देखें लिंक करके पढ़ते ना, यही सेम इक्वेशन जब हमने कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा था तो याद है, यही इक्वेशन उसमें भी पढ़ी थी। जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही इक्वेशन यूज की थी। तो ये देखें, एक इक्वेशन को आप डिफरेंट उसमें एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है, आपने बताना है कि देखिए मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो फिर ये क्या बनाता है? एक तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, बट रिएक्शन क्या हुआ है? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गैन किया है, तो गैन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बना क्या हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे देखिए द मैग्नीशियम हैज गैन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने गैन किया है, सो अब हम ये कह सकते हैं वी से इट हैज बीन ऑक्सीडाइज। तो मैग्नीशियम क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। सो अगेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस हैज बीन ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गैन करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। वो सब, ये मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गैन किया है। ठीक है, पहली डेफिनेशन आपने याद रखनी ऑक्सीडेशन की। फिर आपके पास क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे, ऑक्सीडेशन में क्या था? गैन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन इज लॉस्ट, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में हम देख रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन गैन होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर हम लॉस्ट होगा तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से अगर हमने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव करवा दें तो फिर क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर देखें कॉपर ऑक्साइड था, अब इसको जब हमने रिएक्ट करवाया H2 के साथ तो यहाँ हमें क्या मिला है? Cu कॉपर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। क्यों हुई रिडक्शन? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने रिमूव करवाया है। ठीक है, और प्लस आपके साथ इस इक्वेशन में क्या बनेगा? H2O, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने H2 के साथ रिएक्ट करके H2O बना दिया, वाटर बना दिया। बट यहाँ पे आपने फोकस्ड किस पे करना है? रिडक्शन पे, कि यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है? कॉपर ऑक्साइड था तो ऑक्सीजन रिमूव करवाया और क्या बन गया? कॉपर। और यहाँ पे हुआ क्या है? रिडक्शन। सो देखिए दिस टाइम द हीटेड सब्सटेंस इज लूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं हम, तो इट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो कॉपर क्या हुआ है? यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो द सब्सटेंस इज रिड्यूस, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया है? रिड्यूस हुआ है। ओके ओके,
अच्छा, फिर अब यहाँ पर देखें इस एग्जाम्पल में आपके पास कि यहाँ पे आपके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड। आपको पता है नेचर में हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आयरन की बनी हुई होती हैं, लोहे की बनी हुई होती हैं, हम यूज़ करते हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये शायद हमें ऐसे ही मिल रहा है, आयरन ऐसे प्योर फॉर्म में ही होता है। बट आयरन कभी भी ऐसे प्योर फॉर्म में नहीं होता। ये मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आपको कैसे मिलता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करवाते हैं आयरन को, ठीक है। तो आयरन अकर्स नेचुरली इन अर्थ एज आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो दिस इज रिड्यूस्ड टू आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो यहाँ पे हेयर मोल्टेन आयरन रन्स आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो फिर ये जो हमें आयरन की, इसकी आयरन की डिफरेंट शीट्स मिल रही होती हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस आयरन से बने हुए हैं, हम पहले आयरन को क्या करते हैं, सेपरेट करवाते हैं ऑक्सीजन से। तो देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अभी पढ़ा था, वो क्या था, रिडक्शन। तो यहाँ पे आयरन क्या करवाते हैं, हम आयरन को रिड्यूस करवाते हैं। ओके, फिर इसी तरह से अनदर एग्जांपल देखें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। आपके पास आयरन की कोई भी सब्सटेंस है, तो अगर आप उसको ऐसे फ्री स्टेट में छोड़ दें, ठीक है, अंडर एयर, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या है, मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर में क्या होता है, H2O, ठीक है। फिर प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। तो फिर क्या करता है, आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में। तो यहाँ पर क्योंकि आयरन ने ऑक्सीजन को गैन किया है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देखें। अच्छा, अब एज आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन भी होती है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर। लुक अगेन द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अभी जो रिएक्शन हमने किया था, सॉल्व किया था, इसको दोबारा से ध्यान से देखें। तो कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखें, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिमूव, हमने ऑक्सीजन को रिमूव करवाया है। जब रिमूव करवाया ऑक्सीजन को तो क्या हुई है, रिडक्शन। तो कॉपर रिड्यूस हुआ है किसमें, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है किसमें, कॉपर में। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, वाटर में। क्योंकि यहाँ H2O ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गैन किया है, ठीक है। ऑक्सीजन को गैन करके किसमें चेंज हो गया है, H2O में। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, ठीक है। तो इस इक्वेशन की आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें, तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, जब आपने इसको रिएक्ट करवाया H2 के साथ, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी हमने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किसमें हो गया है, कॉपर में, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है और किसमें चेंज हुआ है, वाटर में, तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ये क्या हुआ है, रिडक्शन। ये रिडक्शन हुई है और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। So the copper oxide is reduced and the hydrogen क्या हुआ है, oxidized हुआ है यहाँ पर। So oxidation and reduction always takes place together। तो हमेशा जहाँ oxidation होगी वहाँ reduction भी होगी। तो इसी reaction को हम क्या कहते हैं, redox reaction। ओके, अच्छा, अगेन यहाँ पे देखें another example, a reaction between zinc oxide and carbon takes place by the removal of oxygen। तो removal of oxygen क्या है, reduction from zinc oxide and addition of oxygen क्या है, oxidation to the carbon। so it is represented as, देखें आपके पास क्या है, zinc oxide, ओके, प्लस क्या है, कार्बन। तो अब यहाँ पर देखें, तो जिंक ऑक्साइड, तो अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जिंक में। तो रिमूव करवाया है ऑक्सीजन को तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को रिमूव करवाया है, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर इन केस ऑफ द कार्बन, तो कार्बन में हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को ऐड करवाया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन।
ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ ली। पहली डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। अब सेकंड डेफिनेशन देखें ऑक्सीडेशन की। अब यहाँ पर हम कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो अगर हम यहाँ से रिमूव करवा देंगे किसको, हाइड्रोजन को, तो फिर क्या है, देखें H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो क्या बचा, सल्फर। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव करवाया। फिर यहाँ पे क्या था, Cl2, तो Cl2 में हमने यहाँ पे अगर हम ऐड करवा दें हाइड्रोजन को तो वो क्या होगी, रिडक्शन। ओके, यहाँ पे अगेन देखें H2S है आपके पास, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, और ये Cl2 थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, तो जब हम रिमूव करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सल्फर बच जाएगा। तो ये रिमूव करवाया है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर ओके, यहाँ पर देखें ये Cl2 था, तो अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये HCl। तो HCl में देखिए क्लोरीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया है, तो ये क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन। ओके, तो आपने अभी तक कितनी डेफिनेशंस पढ़ ली ऑक्सीडेशन की, दो। पहली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अभी तक हमने क्या पढ़ी है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है कोई भी एलिमेंट तब भी वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन मींस कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा, या फिर कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो वो भी फिर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी रिडक्शन होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं अभी। ओके, अब यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन देखें क्या होगी, और उसको पहले आप ऑब्जर्व करें। यहाँ पर देखें क्या है, मैग्नीशियम है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, आपको पता है इस आप रिएक्शन को देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है जी, सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, तो मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, दो ही हैं। अब ये क्या करते हैं, जो आपके पास s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ऐसा ही है ना। तो क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये उनको लूज कर देगा। तो यहाँ पर इसने मैग्नीशियम ने इन दो आपके पास ये जो एटम थे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन मैग्नीशियम एटम ने ये दो आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे इनको लूज किया, और ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को लूज किया है, किसको लूज किया है, इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। ठीक है, तो अब किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ने जब दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो ये +2 में चेंज हो गया, और ऑक्सीजन ने जब दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो किस में चेंज हो गया, -2 में। ओके, तो अब देखिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन ईच मैग्नीशियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच ऑक्सीजन एटम गेन्स 2। so this leads us to a new definition. If a substance loses electron during a reaction, it has been oxidized. तो अब ये थर्ड डेफिनेशन हमने क्या पढ़नी है, कि अगर कोई भी एटम या एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो फिर उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और वो क्या एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे देखें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो जब लूज कर रहा है तो इसको ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इफ द गैन इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट गैन इलेक्ट्रॉन्स इट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो अगर वो गैन करता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। दोनों हो रहे हैं। देखें मैंने कहा था ना, जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन भी होगा। तो जितने भी आप क्या पढ़ते हो, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक गेन करता है ना। तो इन शॉर्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने स्पेसिफिक टर्म्स अभी पढ़े हैं, इस चैप्टर में पढ़े हैं। इससे पहले आपने आयनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स बनाए थे ना, NaCl ऐसे कुछ बनाया था, जिसमें NaCl क्या करता है, Na
इलेक्ट्रॉन को लूज करता है +1 और Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और -1। तो क्योंकि ये लूज कर रहा है तो यहाँ पर लूज करना, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ओके। सो अब हमने थर्ड डेफिनेशन क्या निकाली है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। तो जब भी कोई एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब भी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे आपके पास जिंक है, तो जिंक क्या है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसमें चेंज हो गया, Zn+2 में। तो यहाँ पे जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे देखें आयरन पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, फिर ये Fe+3 में चला गया। तो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो किस में चेंज हो गया है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, इन रिएक्शंस की आपने प्रैक्टिस करनी है कि जैसे आपके पास जिंक है, तो जिंक ऑब्वियसली आपको पता है ये एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फिर किस में चेंज हो जाएगा, Zn+2 में, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इस तरह से। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास 2H पॉजिटिव था, अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और किसमें चेंज हो गया, H2 में। इसी तरह से Cl2 था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें चेंज हो गया, 2Cl- में। ओके, H पॉजिटिव है आपके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो किसमें चेंज हो जाएगा, H2 में। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो क्या रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज सम ऑफ बोथ द प्रोसेसेस। तो इस तरह से हम लिखेंगे, देखें Zn है और आपके पास अगर 2H पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है, Zn क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करके किस में चेंज हो जाएगा, Zn+2 में। तो जो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था ना, यहाँ पे देखें इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से ये इसने क्या किए हैं, इसने इसी हाइड्रोजन ने गेन किए हैं, किस में चेंज हो गया है, H2 में चेंज हो गया है। ओके, तो अब तक हमने, अब देखें इसकी एग्जांपल, ऐसे अभी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन। तो अब यहाँ पे देखें सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो लूज करता है तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन। और सोडियम क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज। साइमल्टेनियसली दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन। तो क्लोरीन क्योंकि एक्सेप्ट करेगा यही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था, इसी को क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन। तो जब क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखें Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किस में चेंज हो गया है, इसको Na पॉजिटिव में चेंज हो गया है और इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने क्या किया है, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, आपके पास 2Na, क्योंकि आपको पता है Cl कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो Cl2 हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास 2Na है प्लस Cl2 है। ओके, ये हमने रिएक्टेंट लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसने, आपके पास एक सोडियम है तो एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक को ही लूज करेगा, है ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसने, तो 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, ये Cl2 गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, ये ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारे पास 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ऐसा ही हुआ। तो हम इसको अगर कंबाइन फॉर्म में लिखें तो कैसे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2NaCl। तो यहाँ पे देखें सोडियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl ने क्योंकि गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज आया है। इसी को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, so, अब तक हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन की भी हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं और रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशंस ही पढ़ी हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में देखें आपने ऑक्सीजन को ऐड करवाना है, तो वो नेम से ही ऑब्वियस है, तो आपके पास वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, रिडक्शन में आपने रिमूव करवा देना है, तो वो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों देखें एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑक्सीडेशन में सेकंड डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद करने की ट्रिक क्या है, आपने कैसे याद रखना है, देखो दोनों में ऑक्सीडेशन में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी आप इसमें हाइड्रोजन को भी रिमूव करवा रहे हो ना, रिमूवल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे दैट मीन्स ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को भी रिमूव करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करवाते हैं। तो इसको और सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं बस, तो बाकी को रिमूव करवा रहे हैं, ऐसे आप याद कर लें। और रिडक्शन में देखिए सिर्फ ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहे हैं, बाकी हम दोनों हाइड्रोजन को भी ऐड करवा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करवा रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। ओके, अब हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। सो यहाँ पर देखें क्या हुआ है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए, लूज करवाए, यहाँ पे पोटाशियम के पास पोटाशियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे देखिए ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो अभी क्या कहलाएगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन। अब यहाँ पे कॉपर है, तो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो ये भी क्या होगा अभी, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे देखें आई माइनस, तो आई माइनस ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज किया है, तो लूज किया है और किस में चेंज हो गया, आई माइनस आई में चेंज हो गया है। सो यहाँ पे भी लूज किया है, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखें आयरन +2 की फॉर्म में था और किस में चला गया, +3 की, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, so I hope you are clear now about the oxidation and reduction। तो आपने जब भी देखना है कि ऑक्सीजन को ऐड करवाया जा रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होगी, अगर आपने देखना है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जा रहा है या हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जा रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, लेकिन आपके पास रिडक्शन में क्या होगा, रिमूव करवाते हैं हम ऑक्सीजन को और ऐड करवाते हैं हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होती है, रिडक्शन होती है, राइट।